Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, a capacitor of 20 microfarad charged up to 500 volt is connected in a parallel with another capacitor of 10 microfarad which is charged up to 200 volt. The common potential is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह 20 माइक्रोफैराड दिया है। अगर इसको हम यहाँ पे C1 मान लेते, इसको जो है वह चार्ज किया जा रहा है 500 वोल्ट दे करके। तो उस समय इसके पास जो चार्ज हो जाएगा, अगर वह चार्ज हम मान लेते हैं कि इसके पास वह चार्ज जो है Q1 है। ओके, अब कह रहा है आगे कि एक दूसरा कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू दिया हुआ है वह जो है 10 माइक्रोफैराड है। ओके, और इसमें जो पोटेंशियल दिया जा रहा है जिसको हम V2 मान लेते हैं, ये जो पोटेंशियल है वह V1 है, तो वह है 200 वोल्ट। तो उस समय यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पास जो चार्ज हो जाएगा जब हम 200 वोल्ट इसमें दे रहे हैं, तो उस चार्ज को अगर हम मान लेते हैं कि वह चार्ज जो है वह Q2 हो गया। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि इस दोनों कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं इस तरह से, तो ये जब हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा तो उस समय इसके पास जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वह कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा उसका हमको वैल्यू जो है वह निकालना है, अगर हम कॉमन पोटेंशियल भी मान लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले कि जब ये दोनों कैपेसिटर जब हमारा कनेक्टेड नहीं था उस समय इसके पास जो चार्ज था Q1 था और इसके पास जो चार्ज था वह Q2 था। तो इसका मतलब दोनों के पास जो टोटल चार्ज हो जाएगा वह टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब ये देखेंगे कि जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है उस समय इसका चार्ज जो है वह इधर मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और इसका मतलब अब इसके पास जो चार्ज हो जाएगा अगर उसको हम मान लेते हैं Q-1 हो गया है और इसके पास जो चार्ज हो गया वह हो गया है हमारा Q-2 हो गया। तो इस दोनों को जब हम ऐड कर देंगे और इसके इक्वल कर देंगे तो ये दोनों जो है वह आपस में हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा जो है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर। ओके, अब यहाँ पे हम जो है वह वैल्यू को पुट करें। Q1 का वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा हमारा C1 V1 और Q2 का हो जाएगा C2 V2। ओके, और Q डैश जो हमारा 1 है तो कैपेसिटर तो वही रहेगा हमारा, सिर्फ यहाँ पर हमारा क्या होगा, पोटेंशियल जो है वह कॉमन हो जा रहा है, उसका वैल्यू V है, ये हो जाएगा हमारा C1 और V प्लस, यहाँ पर वही केस है, पोटेंशियल जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा V, मतलब पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा इस सर्किट में पूरा। ओके, तो उस समय यहाँ पर हो जाएगा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वह है C2 और पोटेंशियल हो जाएगा V। तो हमको जो है वह कॉमन पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 जो है V जो है यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, तो V इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल हमारा हो गया V, C1 का जो वैल्यू है वह है 20 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, पोटेंशियल जो है वह हमारा है V1 500 और प्लस C2 जो है वह है 10 माइक्रोफैराड और V2 जो है वह है 200 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाय में C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू जो है वह है 20 और C2 का है वह है 10। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 2 10,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 210 तो ये हो जाएगा 2000। ओके, और बाय में हो जाएगा 20 प्लस 10 ये हो जाएगा 30। ओके, यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12,000 बाय 30। ये जीरो हमारा कैंसल, ये 3 से जो है वह कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400। तो V जो निकल गया हमारा वह हो गया 400। इसका मतलब जो हमारा कॉमन पोटेंशियल है वह आ गया है 400 वोल्ट। ओके, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है, जहां हमारा ऑप्शन जो है वह C ऑप्शन करेक्ट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।